हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एग्ज़ाम 25/9 से चालू हो रही है और हमारा हिंदी का अभ्यासक्रम है 1 से 6 पाठ का है, वो हमारा पूर्ण हो गया है। तो मैं आज से आपको फिर से रिवीज़न करवा रही हूँ, जिसमें मैं आज करा रही हूँ पहले पाठ का तेरी है ज़मी प्रार्थना गीत है, जिसके स्वाध्याय पोथी के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ आपको। उसमें है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्रमशः लिखिए। हम दुनिया में खाली जगह की जमी से आए हैं तो खुदा की मर्जी से आए हैं। हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं तो रहमत से प्राण मिले हैं। कवि चाहते हैं कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे तो नज़र। खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है, आफत को टाल सकता है। कोष्ठक में दिए उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तू है बड़ा खाली जगह, तू बख्शिश कर, तू मेहरबान है, तू हम पर बख्शिश यानी क्षमा कर। हम किस हाल में हैं इसकी तुम खाली जगह रखना तो खबर रखना। तू चाहे तो खाली जगह रखे तो हमें रखे। तू तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं तो क्या खड़े, सर झुका के खड़े हैं। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है क्योंकि हमारे गुनाह को वह अपने गुनाह मान लेता है। वह बड़ा मेहरबान है, वह हमारा मालिक है कि वह बड़ा मेहरबान है। इसका सही जवाब ब है कि वह बड़ा मेहरबान यानी कि दयालु है। दूसरा, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि ऐसा न करने पर वह हमें सजा देगा। वह सर्वशक्तिमान है, हमें ऐसा करना सिखाया गया है। तो इसका सही जवाब है ब, वह सर्वशक्तिमान है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। ईश्वर से हमें क्या मिला है? तो ईश्वर से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? तो कवि ईश्वर के सामने सर झुकाकर खड़े हैं। ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? तो कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि वो धरती और आकाश उसी का है और वो सारी दुनिया बनाई है। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो सब पूजा घर में जाते हैं। तो हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो नदी तो नदियाँ, किताब किताबें, दरवाजे तो दरवाज़ा, कला तो कलाएँ, कौवा कौवे, धातुएँ तो धातु, सड़क है तो सड़क, कुत्ता तो कुत्ते, कमरा तो कमरे, आँख तो आँखें, महिला तो महिलाएं, मछली तो मछलियाँ। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। तो चौपे से शब्द बनाइए यानी चौराहा, चौमासा, चौपाई। बिन तो बिन बात, बिन व्याह, बिनक कहे। पर तो परदेश, परलोक, परदादा। अन तो अनपढ़, अनहोनी, अनमोल। ऐसे आपको ये 3-3 शब्द इसमें बनाने हैं। निम्नलिखित शब्द के प्रयुक्त प्रत्यय पढ़िए। मनुष्यता तो मनुष्य प्लस ता, रसोई या तो रसोई प्लस या, धनवान तो धन प्लस वान, इकरा तो इक प्लस हरा, धोखेबाज तो धोखा प्लस बाज, बलवती तो बलवंत प्लस ई।
वचन बदलकर वाक्य फिर लिखिए। मैंने कविता लिखी, तो ये एक वचन में है तो हमें बहुवचन इसका करना है। तो हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है, तो ये हमारी किताबें है। इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। तो बच्चों यहाँ पे पाठ पहले का रिवीजन पूर्ण होता है। आप घर पे फिर से सब रिवीजन करना और पढ़ना। बाय।